बोले नहीं, बोले हम जा ही नहीं सकत, हम आज तक नहीं गए, हम कैसे चले जाएं? भैया बे नहीं गए। लेकिन जब गाड़ी आई उन्हें जबरदस्ती पटक दे वहां में। अब गाड़ी रास्ता में कहूँ रुकते नहीं हती, सीधी धाम पे रुकती जाके। तो सवेरो बहुत हाथ खुली से पहुंच गए वहीं। बोले हम जा ही नहीं सकत, हूँ पहुंच गए तो कह रहे हम जा ही नहीं सकत। अब तो आ गए मंजिल तक, तो हमारी मंजिल यही है, मंजिल तक आ गए। अब कोई ऐसा रास्ता है जो रास्ता अपनी मंजिल तक नहीं जाता हो तो आप मुझे बताएं वो कौन सा रास्ता है? देवी, संसार में कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि उन्हें मार्ग का पता नहीं चलता और वो चल देते हैं, क्योंकि मार्ग कहाँ किस ओर गया है। और संसार में कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि वो इच्छा कर लेते हैं कि मुझे वहां तक पहुंचना है, तो वो पहुंच नहीं पाते हैं उसकी इच्छा ना कर। कुछ लोग ऐसी इच्छा कर लेते हैं कि हम ऐसा ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा हमें प्राप्त हो जाएगा। हाँ। तो देवी उन्हें प्राप्त नहीं होता। उसकी इच्छा ना कर जो तुझे कभी हासिल ना हो। सुनो, सुनाए। नदी या सरोवर में व्यक्ति को तैरना नहीं आता है तो यदि वो भगवान शंकर पर भरोसा रखता है और अचानक कूद भी जाता है तो कहीं ना कहीं तो पार लगता है, या इस पार लगेगा या उस पार लगेगा। और अगर इस पार नहीं लगेगा, उस पार नहीं लगेगा, तो उस पार तो पक्की है, बाकी उस पार तो लग ही जाएगा। देवी, तुमने एक बात बहुत अच्छी कही कि भगवान शंकर का भरोसा है। तो कहना है तुमसे कि दिल देना है तो किसी एक को दो। ये दिल कहां से आ गया बीच में? दिल नहीं जानती, हृदय को कहते हैं। अच्छा, जो तो हम जानती हैं, जानती हो, जैसे किडनी है, फेफड़े हैं, गुर्दा है, ये हम सब जानती। देवी, हमारे तो जेल आजाद निकाल के। हाँ हाँ, तुम्हारे यहाँ कुछ भी करते होंगे। दिल देना है तो किसी एक को दो, और वो भी नेक को दो। ये भगवान शंकर का प्रसाद नहीं जो हर एक को दो। अब इनसे सुनो प्रवचन। दिल देना है तो एक को दो, हर एक को नहीं दो। ये मंदिर का प्रसाद थोड़ गई सो हर एक को दो, मतलब मंदिर का प्रसाद इतना गिरा हुआ होता है, इतना अच्छा होता है, गिरा हुआ नहीं होता है। दिल गिरा हुआ होता है, किसी एक को देना चाहिए। यदि सुनो बनवासी राजकुमार, एक बात बता दूं, कहे चांदनी यदि चांद से होगी तो फिर इन सितारों का क्या होगा? हाँ हाँ, अगर मोहब्बत एक से ही हो गई तो बेचारे जिन हजारों का क्या होगा? देवी, कहना है तुमसे कि सैकड़ों प्रेम के मारे बीमार बैठे हैं, सैकड़ों प्रेम के मारे बीमार बैठे हैं, हजारों तो मर चुके, लाखों तैयार बैठे हैं। बनवासी राजकुमार, देवी, तुम तो नहीं बता पाए वो रास्ता कौन है। उसी रास्ता को मैं जानने के लिए तुम्हारे पास तक आई थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं रास्ता जानते नहीं और भटकते फिरते हैं। नहीं, मैं तो सही रास्ते पे आई हूँ। तुम आई हो, ये तो तुम्हारा निर्णय है। ठीक जगह पे आई हूँ। वो राम तो राम है, वो कभी गलत भेज नहीं सकते व्यक्ति को, उन्होंने सही स्थान पर भेजा है। अब अगर ना मिलते तो, अगर ना मिलते और इस दुनिया में तो फैलेती जन्म दोबारा। कैसे देवी? क्यों? और जन्म जन्म का दो जन्म का साथ है, और तुम्हारा हमारा और हमारा इतना बड़ा शरीर लगा वो कैसे बेचा कर का काम मरखू गज्जा है का?
प्यारी के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाओ, प्यार के पंख लगा के ये गम के बादल देखो हम तक पहुँच ना पाए, ये बादल देवी, मैंने तुम्हारी भावनाओं को पढ़ा तो मैंने अपने हृदय में विचार किया क्या कि हमारा तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि ये तुमने तो एकदम ही तोड़ दी। हाँ सुनो मेरी बात, क्योंकि हमारी तुम्हारी समानता नहीं है। क्यों? जैसे अच्छा, समानता में तुम श्रेष्ठ हो कि हम श्रेष्ठ हैं? देवी तुम कह रहे समानता नहीं है। मेरी बात तो सुनो पूरी। हाँ बोलो। जैसे कहा गया कि जो घर भर कुल होए अनूपा और करिए विवाह सुता अनूपा। पहले तो घर होना चाहिए, और तुम कंचन नगरी सम्राट महाराज दशानन की बहन हो, तुम्हारी तो सोने की लंका है, और हमारे यहाँ एक छोटा सा कनक भवन, एक छोटा सा। तो तुम्हारे यहाँ सोने की लंका और हमारे यहाँ पर एक छोटा सा कनक भवन। तो पहले घर में समानता नहीं है। दूसरी बात, वर तो देवी तुम ब्राह्मण कुमारी हो, ब्राह्मण कन्या हो, और मैं क्षत्रिय कुमार हूं, हमारी तुम्हारी बराबरी नहीं। और कुल तो तुम्हारा उत्तम कुल है और मेरा रघुकुल है, तो यहाँ भी बराबरी नहीं है। तो देवी मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, अर्थात तुम्हारे बराबर का नहीं हूं। हमारी तुम्हारी कहीं भी समानता नहीं है। अब बोले कछु? हाँ बोलो देवी। नहीं तुम बीच में जाके दो कि अबे हमें और क्या लेन दो। नहीं नहीं बोलिए। हम तो बहुत सीधो बोलती, इतने विधाओ ना थोड़ो की विधाऊ होती हम जितने तुम विधाऊ। हम तो बहुत सीधी बात करती। बिल्कुल। आपने कहा कि जो घर, पहले घर फिर पर कुल होए अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। तो उस घर में बेटी का विवाह कर देना चाहिए। बिल्कुल। पहले का देखना चाहिए घर, घर फिर बर, फिर बर। को ऐसे सिर्री होत के घर ही देख के पटकिया चाहे पति लंगड़े धरे हुए हाओ होत है। तो हम तो पहले बर देखती, घर तो बनाई जैसे बनो रहे बर अच्छो हुए चज्जे। घर से कोई मतलब बर में कोनो कमी नहीं है, खूब खाते पीते घर के लग रहे। देवी तुम्हें एक सुझाव दें? लिए सुझाव के चक्कर में तो हमें तक भागत चली आई, अब तुम फिर सुझाव देर लगे। सुंदरी सुन में उनकर दासा, हे सुंदरी हाँ सुनो मैं दास हूँ और पराधीन नहीं तोर सुपासा। हाँ। क्योंकि तुम्हें पराधीन में रहने में सुविधा सुख न होगा, क्योंकि तुम स्वच्छंद बिचरने वाली हो। अच्छा हाँ, और प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा प्रभु सामर्थ्यवान हैं, कौशलपुर के राजा हैं। अच्छा। वो जो कछु करें उन्हें सब छाजा, वो जो कुछ करेंगे उन्हें सब फपता है। क्योंकि सेवक सुख चाहे मान भिकारी, सेवक सुख चाहे भिकारी मान चाहे, व्यसनी धन सुविगत व्यभिचारी। जुए आदि का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति धन चाहे और व्यभिचारी सुविगति चाहे। लोभी यश, लोभी व्यक्ति अपना यश चाहे, और चहचार गुमानी चारों फल चाहे। अर्थ धर्म काम मोक्ष नवदुई दूध चहते प्राणी। मानो ये प्राणी आकाश से दूध को दुह लेना चाहते हैं। देवी कहने का तात्पर्य असंभव। वनवासी राजकुमार कहीं आपने कहा कि वो राजा हैं, हम दास हैं, दास को शोभा नहीं देता ये सब। और उनसे मैंने पूछा तो वो तो हमसे कह रहे थे कि हम वनवासी हैं, 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं,
हम वनवासी हैं और तुम कह रहे हो कि राजा है। अच्छा, दो में से एक तो झूठ बोल ही रहा हो, को बोल रहा हो, या तो निश्चित है। आओ, कैसे? या तो बेझूठ बोल रहे कि हम वनवासी हैं, या तो ये झूठ बोल रहे कि वो राजा है। यदि राजा है तो वनवासी कैसे, और यदि वनवासी है तो फिर राजा कैसे? देवी, आपने जो कहा ना, भैया झूठ नहीं बोलते, तो तुम क्योंकि बोल रहे वो हैं। सत्य का स्वरूप है। क्या है? सत्य का स्वरूप। आप, मैंने कहा कि वे राजा हैं, तो वो राजा कैसे? कैसे? कि हमारे नाना श्री ने हाँ। अयोध्या के समीप, हाँ अयोध्या के निकट हाँ एक परिक्षेत्र में उन्हें राजा बना दिया था। हाँ। कहाँ का? कौशलपुर का। अच्छा। हाँ, भैया जब छोटे थे तो राजा बना दिया था। वो भैया ने ये कह दिया कि मैं इस समय बनवासी हूँ। बनवासी इसलिए वो क्योंकि पिताश्री के द्वारा ऐसा आदेश हुआ है। चलो ठीक है बनवासी राजकुमार देवी, अब मैं आपसे कह रही हूँ, कहें आप मुझसे विवाह संपन्न करें। यह बातें करने में, अरे तुझको कुछ लाज न आती है? मुझसे कहने से पहले अरे क्यों नहीं मर जाती है? जीवन में प्रथम बार देखी इतनी निर्लज लड़की है। दिवस आज का बड़ा अशुभ, जो सन्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुलडंकिनी पिशाचिनी, ना हुआ हो विवाह तेरा तो जा कह दे अपने संरक्षक से, कर दे कहीं घर ठोर तेरा। विवाह हो चुका तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, वही आराध्य है तेरा, उससे ही सुख की आशा कर। जा देवी, चली जाए इस स्थान से। ले होगा भी, आओ ले लो परतियां, बटन चाहती अब बेऊ चले गए। अब कहाँ जाए? चलो वही चलती हूँ, क्या करें। काले हैं तो क्या हुआ, कम से कम दिल वाले हैं, प्रेम से बात तो करता ही। इन्हें कहा सूखे ही ठहराए थे जी, सूखे ही वो कछु नहीं आता। हम जा सोच रही थी कि काय के लाना मर्दन मर्दन विधि फेर आवे। चलो निकट सो